Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my dear students and audience, to the course of object-oriented programming. Today, we are going to discuss about a very important concept or feature of object-oriented programming that is called polymorphism. In polymorphism, we will discuss about the two very basic concepts. The one is called you can say compile time polymorphism, and the other one is called runtime polymorphism. These are also known as types of polymorphism, mean two types of polymorphism, and about the two very basic concept that is called early binding and late binding concepts in the object oriented programming. Dear students, polymorphism एक ऐसे फिनोमेना का नाम है कि जिसमें हम एक जो है वो फंक्शन क्रिएट करते हैं और वो एक फंक्शन एक वक्त में मोर देन वन टास्क परफॉर्म करता है। इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मीन दैट अलाउस द ऑब्जेक्ट टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कंडीशंस। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में एक से ज़्यादा तरीक़ों से बिहेव करता है, रिस्पॉन्स देता है। इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें जो दो टाइप्स है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या यू कैन से अर्ली बाइंडिंग polymorphism, and the second type that is called runtime polymorphism, or you can say late binding polymorphism. इसके दो और नाम भी है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक polymorphism एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड डायनामिक polymorphism. जो कंपाइल टाइम polymorphism है बेटा, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, जो लेक्चर मैंने आपसे शेयर किए थे, उसमें हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग में हमने यही कहा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करता है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने कहा था कि एक ऑपरेटर जो कंप्यूटर में कोई बेसिक फंक्शन एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करता है, इससे अगर हम उसको ओवरलोड कर दे, इससे ज़्यादा काम उससे ले, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम ले, प्लस से कंकेटिनेशन का काम ले, और माइनस से जो है वो दो जो स्ट्रिंग्स है उसकी कनेक्टिविटी का काम ले, तो हम इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को हम फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑब्जेक्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। एक ऑपरेटर के एक से ज़्यादा काम करने को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं, और एक फंक्शन के एक से ज़्यादा काम परफॉर्म करने को फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ये दो फिनोमेना होंगे, ठीक है बेटा, यानी अर्ली बाइंडिंग होगी या स्टैटिक जो है वो बाइंडिंग होगी, ठीक है। और दूसरे में जो है दूसरा कहते हैं कि हम इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग होगा और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के प्रोग्राम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और रन भी कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको नीड है तो यू कैन क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, कि हम ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग का, ऑपरेटर ओवरलोडिंग रन कैसे करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया होगा, उस पर आप क्लिक कर लें और ये प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली जो है वो आप ऑब्जर्व कर लें कैसे काम करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करते हैं कि जैसे हमें क्लास एड बना ले और इसमें हमने एक फंक्शन बना लिया है सम, ठीक है, और उस फंक्शन में हम सम फंक्शन है और उसमें हम दो वैल्यूज़ को आपस में यानी इंटीजर नंबर 1 और नंबर 2 को सम करके रिटर्न करते हैं, ठीक है। और एक दूसरा भी सम फंक्शन है लेकिन उसमें हम 3 वैल्यूज़ को, पैरामीटर्स को पास करके जो है वो रिटर्न करते हैं। दोनों फंक्शन का नेम सेम है, दोनों इंटीजर फंक्शन है, नेम भी सेम है, लेकिन जब इनके दरमियान फ़र्क कैसे होगा? जब आप इसको पैरामीटर पास करेंगे तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट करेगा कि अगर इसको 2 पैरामीटर पास हुए तो ये 2 पैरामीटर वाले फंक्शन सम को कॉल करेगा, अगर 3 पैरामीटर पास हुए तो 3 पैरामीटर वाले सम को कॉल करेगा। हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं बेटा कि हम इस सेम नेम सम को फ्लोट के लिए यूज़ करें, फ्लोट और इंटीजर दोनों मिक्स करके यूज़ करें। ये सारे जो है वो टास्क और जॉब हम इससे ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर आप इसको मेन प्रोग्राम में देख ले, हमने ऐड क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे जो है वो डिक्लेयर किया है। इस ओबीजे के लिए जब हम सम को 10 और 20 पास करते हैं तो ओबीजे जो है वो हमें 2 वैल्यूज़ का सम देता है, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट के साथ जब हम सम को 3 पैरामीटर से कनेक्ट करके कॉल करते हैं तो हमें 3 वैल्यूज़ का सम मिलता है, जिस तरह इस वक्त आपके सामने है कि 10 और 38 होते तो 30 आता है, और 11, 22 और 33 ऐड होते हैं तो हमारे पास 66 आता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट बेटा? दिस इज कॉल्ड यू कैन से
फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी तरह हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था और प्लस माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, और मैंने आपसे कहा था कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करें ताकि उसको प्रैक्टिकल प्रोग्रामों को मिल जाए। ठीक है बेटा। सेकेंड वन इज विद अस इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, एंड इट इज वन ऑफ द बेसिक phenomena of object oriented programming, that is called function overriding. What is function overriding? Function overriding is the phenomena in which a child class declares a method or function which is already present in the parent class. Then this is called function overriding. यानी एक फंक्शन पहले से मेन या पेरेंट क्लास में या बेस क्लास में मौजूद है और चाइल्ड जो है वो उसी नेम से दोबारा उस फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर कर दे, तो इसने पेरेंट जो क्लास के फंक्शन है, ठीक है जी, उस या मेथड है उसको ओवरराइड कर दिया है। ठीक है बेटा। इसकी एग्जांपल आप ले लें, इसी को हम रन टाइम भी कहते हैं ना। एग्जांपल आप ले लें, वही क्लास ए है, उसमें हमने एक फंक्शन डिस्प्ले ले लिया है, दैट दिस डिस्प्ले में हमने दे दिया कि सुपर या बेस क्लास फंक्शन। फिर क्लास बी जो है वो पब्लिक ए का हमने डिराइव क्लास चाइल्ड क्लास डिक्लेयर कर दिया बेटा, और उसमें भी हमने एक उसी नेम का फंक्शन डिस्प्ले लिया है, लेकिन वहाँ पर हमने चाइल्ड फंक्शन सब फंक्शन को कॉल किया है। फिर हमने ए का ओबीजे लिया है और बी का ओबीजे लिया है, दो ओबीजे हमने लिए हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है, एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और एक जो है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और दोनों के साथ दोनों के लिए हमने उनके फंक्शन को कॉल किया है। अब आप रिजल्ट को देखिए कि एक में हमारे पास सुपर क्लास फंक्शन जब हमने उस ए के साथ डिक्लेयर किया तो सुपर क्लास का नेम वही है, सुपर क्लास के लिए अपना वो आ गया और बेस क्लास के लिए अपना आ गया। अगरचे बेस क्लास ने वही यूज़ किया है, उसी फंक्शन को यूज़ किया है जो मेन क्लास का फंक्शन है, लेकिन उसने उसको अपना काम करके दिया। देयरफॉर दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, यानी उस फंक्शन से वही काम लेना, लेकिन नेम वही हो लेकिन काम उससे अपनी मर्जी का लेना, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। और एक फंक्शन से एक से ज़्यादा काम लेना, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो एक को हमने क्या कहा बेटा, एक को हमने अर्ली बाइंडिंग कहा, दूसरे को हमने लेट बाइंडिंग कहा, एक को हमने जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा है, और दूसरे को हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा है। तो ये हमारे पास जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक फिनोमेना था बेटा, जिसमें एक फंक्शन जो है वो मोर देन वन जो है वो टास्क और जॉब एट ए टाइम परफॉर्म कर सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी क्वालिटी जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरीके से बिहेव करे, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके बेटा। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इसके प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, आप उस पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में जो प्रोग्राम्स है उसको रन करके जो है वो चेक कर ले कैसे ये काम करता है। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।